नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन डे, आज संविधान दिवस हम इसे कह सकते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो ये खबर है, दूसरा किसानों को आंदोलन करते हुए 1 साल बीत गया है। अब 1 साल के बाद उनकी बातचीत जो हुई है वो कहाँ तक पूरी होती है उनके मुताबिक, वो तो बात की बात है। लेकिन दिल्ली की तरफ वो मार्च कर रहे हैं, किसान जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज के दिन 26/11 को मुंबई के अंदर हमला हुआ था। हमारे बहुत से जवान शहीद हुए थे, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने नई एडवाइजरी इशू की है और उनको चिंता है, कोरोना की बहुत बड़ी चिंता है। यहाँ हम संविधान की बात करेंगे तो हम जम्मू की में भी हमारा संविधान क्या कहता है और हम कहाँ जा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसी पे हम चर्चा करते हैं। आज संविधान दिवस है और इसे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर और साथ ही में राष्ट्रपति ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया है। उन्हें एक बहुत बड़ी सभा की है और कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आज सुबह हम देख रहे थे कि सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जितने सदस्य थे वो सब सेंट्रल हॉल में मौजूद थे और वहाँ संविधान को याद किया गया। आज के दिन कितना अहम है और बताया गया कि संविधान से ही सरकार चलती है। और प्रधानमंत्री को यहाँ तक कहना पड़ा कि विपक्ष जिस प्रकार की बातें कर रहा है ये किसी दल या किसी सरकार का संविधान नहीं है, ये देश का संविधान है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार के दौर में संविधान की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस प्रकार का विपक्ष का आरोप है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा जी। तो मैं समझता हूँ कि हर भारतीय के लिए ये बेहद अहम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे उस टाइम उनके साथ जो सहयोगी नेता थे, जो टीम वर्क था हेडेड बाय बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर, तो मैं समझता हूँ उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया। और ऐसे आदमी के लिए जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसके अधिकारों को भी उन्होंने इसमें डिफाइन किया है, व्याख्या की है। तो हम तो नतमस्तक अपने संविधान, और हम ये भी समझते हैं कि पूरी दुनिया में भारत जैसा संविधान है ही नहीं, कि हर गरीब की, हर अभाव वाले व्यक्ति की बात करता है संविधान हमारा और हर हक की बात करता है। तो हम आज के दिन पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से सलाम करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी और अपने भारतीय संविधान को भी। जब संविधान की बात करें तो हम कुछ बातें ऐसी सामने आ जाती हैं, तो हम देखते हैं संविधान जैसे इससे पहले एक संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कुछ चीजें आती है जैसे सुनना पड़ता है, जैसे क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी छेड़ हो रही है। अब जम्मू की बात करूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जो हमेशा चर्चा में रहता है, उनके मेयर चर्चा में रहते हैं और मेयर साहब जो है उनने अतिक्रमण के पीछे पड़े थे। तो ये भी यहाँ कहना जरूरी है कि उनने ऐसी बिल्डिंग बनवा दी है जिनके फीते खुद काटे थे, बाद में उनको तोड़ने का आदेश दिए थे। ऐसा भी ये काम है। और सबसे बड़ी बात है जो जैसा बता रहे हैं वहाँ के संविधान में उनके 2.5 साल के लिए पद है मेयर साहब का। अब तो 3 साल से ऊपर हो गए। संविधान तो हमारा बिल्कुल क्या और क्या हो रहा है, बिल्कुल ये चिराग तले अंधेरा है। जो बड़ी बड़ी ऊंची बातें संविधान की बात करते हैं और ये बात खुद भाजपा के सूत्र बताते हैं। हालांकि आमतौर पे हमने देखा है जितने भी जम्मू हो या दिल्ली हो या बॉम्बे हो, जितने महानगर हैं वहाँ पर 1 साल के लिए आमतौर पर उसके साथ चाहे उसको कंटिन्यू करें, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। तो 2.5 साल हो गए इनको बने हुए। केवल इतना ही उल्लंघन संविधान का नहीं, इनके पीछे विपक्ष, इवन भाजपा के एक पार्षद ने भी कहा था कि 1 साल से बैठक ही नहीं हुई, 1 साल से अलग समय हो गया जीपीएम का, जनरल बॉडी मीटिंग का। तो ये तो मुझे लगता है इनको तो इस काम के लिए पद्मश्री मिलना चाहिए मेयर को, कि संविधान की धज्जियां उड़ाने में आपने बड़ा नाम कमाया है। तो अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार अगर कहा जा रहा है, अगर ये बात सच है 2.5 साल की, तो 3 साल से ज्यादा का समय हो गया इनको मेयर बने हुए। और इनको ये अक्सर विवादों में रहते हैं, चाहे निर्माण गिराने की बात हो या निर्माणों के फीते काटने की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उनको ये चीज देखनी चाहिए। अगर संविधान की दुहाई देते हैं आप लोग, तो आपके चिराग तले अंधेरा कैसे ये सब चीजें संविधान के धज्जियां उड़ा के
चलाई जा रही है, ना आप जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं सदस्यों की, पार्षदों की और जनरल हाउस की, और ना ही आप वो संविधान को मानते हैं जिसमें 2.5 साल की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति 1 साल हो गया किसानों को धरने पे बैठे हुए, उनके जी। जो 3 काले कानून जिन्हें वो कहते थे उनको, उसके बाद में 1 साल बीत चुका है। जी। और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ये उनसे कहा भी था कि ये तीनों के तीनों कानून हम वापस ले लेंगे और सदन में शायद इसका वो जिक्र करेंगे, सदन में पास करवा के वो तीनों कानून वापस करेंगे। लेकिन किसान, इसके साथ साथ किसानों की और भी बहुत सी डिमांड्स हैं। उस वक्त जो 1 साल के अंदर अंदर जो नुकसान हुआ है, शहादत हुई है, जो कुछ हुआ है, उनको भी पूर्ण करने के लिए, उनको भी भरपाई करने के लिए वो बात कहते हैं। तो 1 साल के बाद किसान जो है दिल्ली में जा रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ फिर एक बार दिखा रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि आज तकरीबन पूरा 1 साल हो गया। 26 नवंबर को आके बैठे थे और उस टाइम किसी ने सोचा नहीं था कि ये किसान आंदोलन इतना बड़ा रूप ले जाएगा, कि प्रधानमंत्री जिन पर आरोप लगते हैं कि वो जिद्दी हैं, हट धर्मा, उन्होंने अचानक आके वो 3 जिस कानूनों को लेके विवाद था वो उन्होंने वापस लेने की बात कर दी। लेकिन अब किसानों ने नई शर्त रखी है, एमएसपी वाला मुद्दा है। 750 किसान जो शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनना है, जगह दीजिए। तो ये बहुत से पेज फंस गए हैं अब। और मुझे लगता है कि इसका, चूंकि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी और पंजाब दिख सकता है। पंजाब में चूंकि इस आंदोलन को अगर सक्सेस किसी ने किया है, ये जानकारी मानते हैं 2 राज्यों के किसानों ने, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश बाद में जुड़ा है। जी जी। जिस प्रकार पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा शहादतें जो 750 में हुई हैं, सबसे ज्यादा शहादतें पंजाब के किसानों को हुई हैं। जवान भी उसमें शहीद हुए हैं, बुजुर्ग तो हुए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ से भी लोग गए हैं, क्योंकि कल परसों आह्वान किया था इनके नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि देश भर के किसानों दिल्ली पहुंचो, दिल्ली चलो। तो आज सुबह मैं राकेश टकित को सुन रहा था, जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, तो वो कह रहे थे कि बात केवल 3 काले कानूनों को वापस लेने पर नहीं बनती, इनको एमएसपी वापस लेना होगा, बताना होगा कि हमें जगह कहाँ मिल रही है। 750 जो किसान शहीद हो गए, उसके अलावा बिजली का रेगुलेटरी जो लाया जाए, और भी कई मसले हैं। जी जी। तो लगता है, मतलब जिस प्रकार के किसान, इस तरह किसानों को लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने बिलों को वापस लिया, कहा जो हम वापस ले रहे हैं, कैबिनेट ने वापस ले लिया, पर संसद में भी शायद 29 तरीकों उन्होंने विधिवत तरीके से ले लेना है। उससे लगता है कि इनका मनोबल बढ़ा है किसानों का। उनको लगता है कि, और फिर ये भी बात काबिले गौर है कि दुनिया में 1 साल लंबा लगातार कोई आंदोलन नहीं चला जो किसानों ने एक नया इतिहास रचा है। क्योंकि इनको समर्थन बाहर के मुल्कों में जो रह रहे हैं किसान, खासतौर से पंजाब के, हरियाणा के, उन्होंने, चाहे वो यूके में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में, जहाँ भी हो, उन सब ने वहाँ बैठ के इनके समर्थन को, सपोर्ट के, सॉलिडेरिटी दिखाई है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, अगर किसान अपनी बात पर अड़े रहे कि हमारी बातें पूरी मानोगे, तब हम दिल्ली के सरहदें खाली करेंगे। सर्दी, गर्मी, बरसात, सब झेला मौसम इन्होंने सड़कों पे झेला है। है। आज 26/11 है और आज ही के दिन मुंबई में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें हमारे काफी पुलिस वाले शहीद हुए थे। तो आज सारा देश उनको भी याद नतमस्तक होकर बिल्कुल श्रद्धांजलि दे, और हम भी पीपी न्यूज़ लाइन बिल्कुल उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, वो ऐसा हादसा था, उस पर आखिरकार सरकार को कहना पड़ा था कि जिस प्रकार नेशनल चैनलों ने कहा जाए कि, हालांकि उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी थी, लेकिन कई बार लकीर ऐसी होती है जब राष्ट्रहित की बात आती है, उसमें प्रोफेशनल ड्यूटी पे भी थोड़ा पुनर्विचार करना होता है। वो जिस प्रकार दिखा रहे थे, उस प्रकार सरहद पार बैठे जितने उनके सरगना थे, वो सब नोट कर रहे थे, उनको मोबाइल के जरिए उनको डायरेक्शन दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि वो 26/11 का जो हमला है, वो इतिहास के काले पन्नों में पाकिस्तान की जो स्याह करतूत है, वो कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत भारी चोट लगाई। क्योंकि मुंबई को हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, कुबेर नगरी भी कहते हैं, वहाँ बहुत कुछ खराब हुआ था, बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इस दिन पर हमें ये भी समझना चाहिए, हम खासतौर से नेशनल मीडिया को, जब इस प्रकार का हमला होता है तो टीआरपी या स्कूप बनाने के चक्कर में राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान के चलना चाहिए। जैसा 26/11 को, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी हमारे यहाँ जो है टेररिस्ट भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज भी
एक बहुत बड़ी कोशिश की है एलओसी पे, और उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, बाकी के वापस भाग गए, लेकिन वो जो मारा गया उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये सिलसिला तब अभी तक खत्म नहीं हुआ कि वो भारत के अंदर दहशत फैलाने से कभी भी पीछे नहीं हटता। देखिए अजहर जी, देखिए ये तो जब जिसे उसने सीज फायर को अमल में लाने की बात कही थी, हालांकि उसने हमेशा सीज फायर का अब तक उल्लंघन ही किया है, तो तभी ये आशंका उठने लगी थी कि इतना ये दयावान कैसे होगा कि सरहद पर शांति रखी जाए। इसका उसकी साजिश थी। उसी साजिश को फलीभूत करते उसने पहले ड्रोन्स भेजे, हथियार भेजे, ड्रग्स भेजी, इसको नार्को टेररिज्म कहते हैं। और अब ये इन्फिल्ट्रेशन इसलिए करना चाहते हैं, उसको पता है कि अगले 15-20 दिन बाद भारी बर्फबारी होगी दिसंबर में, तो रास्ते बंद हो जाएंगे जो इनके रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के। अब भारी दबाव है, लेकिन हम अब सलाम करते हैं अपनी गौरवशाली भारतीय सेना को। उनके जवान पूरी तरह चौकस हैं, चूंकि हालांकि उनकी बहुत कैजुअलिटी होती है, बड़ा दुख होता है जब उनकी शहादतें होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये उनकी बहादुरी और चौकसी का परिणाम है कि जो एक बड़ा दस्ता इधर आ रहा था घुसपैठ करके, उनमें से को वहीं मार गिराया एलओसी के पास ही, और बाकी वापस भाग खड़े हो गए। और कल की बात और जरूर है, आप देख लीजिए थे कल डीजीपी जो है जी दिलबाग सिंह, उनसे सवाल पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि उनको इनोसेंट वो टेररिस्ट नहीं थे। तो हम पहले भी चर्चा करते रहे, देखिए आतंकवाद का किसी को हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देश विरोधी लोग हैं, व्यक्ति विरोधी नहीं है, वो देश विरोधी है। तो देश के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसको उसका असर यही होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और उन्होंने ठीक कहा अपना दिलबाग सिंह डीजीपी ने, और हम सब मानते हैं ये मुल्क जब हमारा है, गुलदस्ता है, उसमें कश्मीर भी या कन्याकुमारी भी देश के दूसरे हिस्से हैं, तो हर नागरिक, हर नेता का फर्ज बनता है कि अगर सुरक्षा बल किसी टेररिस्ट को मारते हैं तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके सामने आके नहीं खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।